बहुत समय पहले भारत की गोद में एक चमत्कार हुआ। यह चमत्कार था एक ऐसा हीरा जिसने अपनी अद्वितीयता और सुंदरता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आंध्र प्रदेश की काले पत्थरों की खान से एक अनोखा हीरा निकला। यह हीरा साधारण नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा रत्न था जिसने अपनी खोज के साथ ही इतिहास में अपनी जगह बना ली। यह कोई साधारण हीरा नहीं था, यह था कोहिनूर। कोहिनूर का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत चमक और भव्यता की छवि उभरती है। कहते हैं इसका आकार किसी भेड़ के सिर जितना बड़ा था। इसकी विशालता और अद्वितीयता ने इसे और भी खास बना दिया। इसकी चमक देखते ही बनती थी जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। यह हीरा अपनी चमक से सबको मोहित कर देता था। कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। ये नाम इस हीरे की अद्वितीयता और उसकी चमक को पूरी तरह से दर्शाता है। नाम बिल्कुल सार्थक था, क्योंकि यह हीरा वाकई रोशनी का पहाड़ लगता था। इसकी चमक और भव्यता ने इसे एक अनमोल रत्न बना दिया। सदियों पहले इसकी खोज किसने की, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। लेकिन इस हीरे की खोज ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ डाल दिया। लेकिन एक बात तो साफ है, इस हीरे ने अपनी खोज के बाद से ही इतिहास के पन्नों पर अपनी चमक बिखेरनी शुरू कर दी थी। कोहिनूर ने अपनी अद्वितीयता और भव्यता से सभी को मोहित कर दिया, और आज भी यह हीरा इतिहास के पन्नों में अपनी चमक बिखेर रहा है। कोहिनूर हीरा किसी एक जगह टिककर नहीं रहा। यह हीरा सदियों से राजाओं और साम्राज्यों के बीच घूमता रहा है। यह एक राजा से दूसरे राजा, एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य तक जाता रहा। हर कोई इसे पाने के लिए लालायित रहता था। एक राज्य से दूसरी सल्तनत तक जाता रहा। इसकी यात्रा में कई युद्ध और संघर्ष भी शामिल थे। हर कोई इसकी चमक से अपनी किस्मत चमकाना चाहता था। यह हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। कहा जाता है कि यह हीरा सबसे पहले काकतीय वंश के पास आया। काकतीय वंश के राजा इसे अपने खजाने का सबसे अनमोल रत्न मानते थे। फिर यह खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश के पास भी रहा। हर वंश ने इसे अपनी शक्ति का प्रतीक माना और लोदी वंश के पास भी रहा। यह हीरा हर राजा के खजाने का सबसे कीमती हिस्सा बन गया। हर राजा ने इसे अपने खजाने का सबसे कीमती हिस्सा माना। वे इसे अपनी शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानते थे। यह हीरा उनके लिए गर्व और प्रतिष्ठा का विषय था। इसे विभिन्न आभूषणों, मुकुटों और तलवारों में जड़ा जाता था। यह हीरा हर आभूषण को और भी खास बना देता था और तलवारों में जड़ा जाता था। कोहिनूर हीरा धीरे धीरे शक्ति और वैभव का प्रतीक बन गया। यह हीरा आज भी अपनी अद्वितीयता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। सन 1526 में भारत में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर सहित सारा खजाना अपने कब्जे में ले लिया। मुगल बादशाह भी इस हीरे के दीवाने थे। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शक्तिशाली शासकों के पास यह हीरा रहा। शाहजहां ने तो इसे अपने शानदार मयूर सिंहासन में जड़वा दिया था। यह सिंहासन अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। कोहिनूर इस सिंहासन की शोभा और भी बढ़ा देता था। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। मुगलों की शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे घटने लगे और उनके विशाल साम्राज्य में अराजकता फैलने लगी। इसका फायदा उठाया नादिर शाह ने। नादिर शाह, जो फारस का एक शक्तिशाली शासक था, ने इस अवसर को भुनाया और अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और सारा खजाना लूट लिया। दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगीं और शहर की समृद्धि लूट ली गई। कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह के हाथ लग गया। ये हीरा, जो अपनी अद्वितीय चमक और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, अब फारस के खजाने का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद ये हीरा अफगानिस्तान पहुंच गया। अफगानिस्तान के शासकों ने इसे अपने खजाने में शामिल कर लिया और इसे अपनी शक्ति का प्रतीक माना। फिर यह पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के पास आ गया। महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपने राज्य की शान और गौरव के रूप में रखा, लेकिन यह उनके पास ज्यादा समय तक नहीं रहा। उनके शासन के बाद पंजाब में भी उथल पुथल मच गई और अंग्रेजों की नजर इस बेशकीमती हीरे पर पड़ी। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर हीरा उनके हाथ लग गया। अंग्रेजों ने इसे अपने साम्राज्य की शान के रूप में देखा। उन्होंने इसे रानी विक्टोरिया को तोहफे में दे दिया। रानी विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वाया और यह ब्रिटिश राजघराने की शान बन गया। कोहिनूर अब इंग्लैंड पहुंच चुका था। यह हीरा अब ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित है, जहां इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आज कोहिनूर हीरा लंदन के टावर ONF लंदन में रखा है। यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लाखों लोग इसे हर साल देखने आते हैं। कोहिनूर हीरा अब भी अपनी चमक से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह हीरा भले ही अब भारत में न हो, लेकिन भारत के लोग इसे कभी नहीं भूले हैं। यह हीरा भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें अतीत की कहानियां सुनाता रहता है।